ग्लोब पर भारत का स्थिति और विस्तार। ग्लोब पर भारत का स्थिति यहाँ दिखलाए और यहाँ देखिए कितना कितना देशांतर के बीच में भारत स्थित है। भारत की स्थिति यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर गुजरात, ये देशांतर कौन दिखलाए अभी, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये भी कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर है। तो देखिए यहाँ पर 68°7' पूर्वी देशांतर और यहाँ पर देखिए 97°25' ये भी पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। देशांतर रेखा बतलाएं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। यही मान लिया पृथ्वी था तो इस तरह से ऐसे आके यहाँ उत्तर से दक्षिण में आकर के मिलती थी, ऊपर दिखलाए हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये तो सूता हुआ रेखा यानी कि लेटा हुआ रेखा, लैटिट्यूड लाइन यानी कि लेटा हुआ, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर 37°6' कोची नॉर्थ है और यहाँ क्या हो जाएगा कौन, इसका हो जाएगा 8.4°, नॉर्थ अक्षांश, 8°4' उत्तरी अक्षांश से कितना 37°6' उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है भारत। अब देखिए इसको ट्रिक कैसे रहेगा कि 68 और 97, यहाँ 68 और 97 लिख करके 6 में 1 ऐड कीजिएगा 7 हो जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 97 हो जाएगा। यहाँ 37 और 84 क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस ऐड करना है। तो 3 में 4 1 जोड़ेंगे तो 4, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 है। एक क्रॉस ऐड करना है, क्लियर। आगे ग्रीनविच मीन टाइम एक ब्रिटेन से होकर के गुजरती है, यह 0° है। क्या है, 0°। अब भारत का स्थिति है कौन, क्या बतलाए कि पूर्व साइड में। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा भारत, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये भारत है ग्लोब पर, पृथ्वी की ग्लोब पर यहाँ भारत का स्थिति है। तो यहाँ देखिए और कौन सा महादेश में भारत है, तो एशिया महादेश में है। महादेश का भी पढ़ाया दिए हैं। अब देखिए अगर यहाँ 1° में होता है 4 मिनट, 1° में 4 मिनट, यहाँ देखिए आप 1° देशांतर में 4 मिनट। तो मान लिया कि ऐसे 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर, इस तरह से कोई 15 देशांतर पर, 15° देशांतर पर स्थित है कोई देश। मान लीजिए कि कोई देश स्थित है 15° देशांतर पर, यदि 0° के पास यदि 12 बजे, यहाँ पर 12 बजे, तो 15° देशांतर आगे पूर्वी साइड में यहाँ कितना बजेगा, तो 1 बजेगा। कितना, 1 बजेगा। अब 1 कैसे बजेगा ये देखिए, क्योंकि ये सूरज निकलता है किधर से, पूरब से, पृथ्वी घूमती है कैसे, पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तब पूरब में पहले सूर्योदय होगा। तो देखिए यदि मेन टाइम पर 12 बजे 0° देशांतर पे, तो कहाँ 15° आगे कहा जाएगा, तो मतलब पूरब साइड, और पीछे कहा जाएगा तो
पश्चिम साइड, तो 15 डिग्री आगे तो 1 बजेगा। तो उसी तरह से भारत का टाइम जोन है 5.5 घंटा आगे, 5:30 बजे। भारत कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। अगर ग्रीनविच मेन टाइम पर 12 बजता है तो कितना हमारे इंडिया में कितना 5:30 बजेगा? इंडिया में कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। अब यदि देखिए और पीछे का मतलब का 15 डिग्री आगे था तो 1 बजा, कोई 0 डिग्री देशांतर से इधर है पीछे पश्चिम साइड में, तो मान लें कि यहाँ है 15 डिग्री, तो 15 चौके 1 डिग्री में 4 मिनट, तब 15 डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, यानी कि यहाँ 12 तो 1 घंटा पीछे तो हो जाएगा 11। कितना बजे? 11 बजेंगे। 15 डिग्री पीछे तो 11। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ इतना ही। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए कि इलाहाबाद के नैनी से कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये तो स्पष्ट है कि भारत कंप्लीट पूर्वी देशांतर में, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, सोता हुआ लेटा हुआ रेखा क्या अक्षांश और ऐसे ऐसे कौन सा है तो देशांतर, इसी के बीच में भारत है। तो अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? भारत के किस कहाँ से? तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय मानक समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। यहाँ से ही ये तय होता है, एक टाइम जोन है, एक टाइम, पूरा भारत में एक टाइम जोन है और सब अलग अलग देश में अलग अलग टाइम जोन है। इधर का टाइम जोन अलग, इधर का टाइम जोन अलग। अमेरिका में इंग्लैंड में 11 टाइम जोन है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ क्रम से आपको दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे देखा जाए भारत की मानक समय रेखा, ये तो पढ़ा है। आगे देखिए कर्क रेखा, ये भी आपको बतलाए इसके पहले कि 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरेगी, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री यहाँ से गुजरेगी 23.5 डिग्री, 23 पुनः 23.5 डिग्री, ऐसे कि यहाँ से गुजरेगी कौन? इसका नाम रहेगा 23.1/2 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर तो है भूमध्य रेखा, ये कौन रेखा? तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा ये ऐसे ही रहता है पृथ्वी, यही इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, और यहाँ पर क्या ईस्ट, और यहाँ पर वेस्ट। अब देखिए हम इसे कहते थे, यहाँ पर बहुत दिक्कत, भूमध्य रेखा के ऊपर यहाँ पर क्या इसे कहते हैं? कर्क रेखा, ऐसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी कौन अक्षांश है? ए साउथ आसान, साउथ। यहाँ क्या है? नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत में
कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका ट्रिक है क्या, मित्र पर गमछा झाड़, ये आपका इसी से सब हो जाएगा। यहाँ से म से हो जाएगा मिजोरम, मित्र से मिजोरम, तो से हो जाएगा त्रिपुरा। मित्र यहाँ पर याद रखिए, मित्र से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया झाड़ से आ गया झारखंड, और यहाँ आ गया ग से गुजरात। प्रवेश कहाँ से करती है, गुजरात से, और निकलती है कहाँ से, करके देखा ये मिजोरम से आउट हो जाएगी। इधर बर्मा देश है, कौन सा देश है, बर्मा, बर्मा या तो रंगून कहिए, इधर बर्मा है देश। अब देखिए म से हो गया मध्य प्रदेश, और यहाँ याद रखिए र से राजस्थान, और ग से तो गुजरात बता दिए, छ से छत्तीसगढ़, यहाँ छ से छत्तीसगढ़, और झ से झाड़ से झारखंड। आगे देखिए करके रखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे देखा जाए भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु माने कौन सा है, देखिए यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल कहाँ है, ये लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। यहाँ पर है आपका मुख्य भूमि से सटा हुआ, देखिए यहाँ कौन सा है, इसका नाम है क्या, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नाम है। तब भारत का ये तो कौन सा पॉइंट है, ये है साउथ माने दक्षिण, ये क्या नॉर्थ, नॉर्थ। तो सबसे उत्तरी बिंदु, भारत के सबसे ऊपरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कौल। अब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को मुख्य भूमि से, धरती से सटा हुआ, ये क्या चीज है, धरती से सटा हुआ क्या कहेंगे, कन्याकुमारी। और केवल दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो क्या, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी में कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ है, यही है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु तो यहाँ पर आएगा इंदिरा पॉइंट, कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में। काला पानी वाला जेल यह है। अब देखिए, ये देखिए सबसे पूर्वी बिंदु को क्या, किबिथु चाहे तो बलांगू, ये कौन सा राज्य में किबिथु है, तो अरुणाचल प्रदेश में। यही अरुणाचल प्रदेश है जहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय होती है। तो यहाँ अगर निकलती है 4 बजे सूर्योदय, तो यहाँ निकलेगी कितना, 6 बजे। यानी कि पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितना अंतर, 2 घंटा के अंतर, कितना के 2 घंटा का अंतर है। अच्छा, पश्चिमी बिंदु क्या है, ये गुजरात में है, क्या सरकी, चाहे तो इसी का नाम है गौर माता, इसी का नाम आपको गौर माता, कहाँ है, गुजरात में है। ये हो गया क्लियर, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी और उत्तरी। आगे देखा जाए, अब यहाँ देखिए भारतीय सीमावर्ती पड़ोसी देश, भारतीय सीमावर्ती पड़ोसी देश मतलब भारत के सीमा से सटा हुआ पड़ोसी देश कौन कौन है, इसको चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के पड़ोसी देश टोटल 9 है, कितना है, 9।